हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डायनमो केमिस्ट्री। ठीक, तो आज हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो इससे पहले दो तीन आपको ध्यान रखने वाली बात बता दे रहा हूँ। ठीक, पहला चीज़ आपको करना क्या है कि इस चैप्टर में जो भी हम बोले उसको आपको ध्यान से सुनना होगा, उस सारे पॉइंट को आपको ध्यान से सुनना होगा। और दूसरा चीज़ कि जितना भी हम आपको पढ़ाएंगे इस चैप्टर में आपको नोट करना होगा। बिना नोट के आपको फ़ायदा नहीं होगा। ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक, तो बात करते हैं सॉलिड स्टेट में। ठीक, हम पढ़ाएंगे क्या आज आज पढ़ाएंगे हम पैकिंग efficiency and relation between radius of atom and unit cell length। ठीक, तो पहले बात करते हैं उसमें कुछ कुछ टर्म आता है। जैसे पहला एक टर्म आएगा सिंपल क्यूबिक। ठीक, तो सिंपल क्यूबिक क्या था, तो हम बता यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्या लिखा हुआ है, एटम प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल। ये क्या आपका, ये यूनिट सेल है। ठीक, तो जिसमें एटम प्रेजेंट हो कॉर्नर पे वो क्या हो जाएगा आपका सिंपल क्यूबिक। ठीक, इसमें तो यहाँ पे एक जो जेड होता है, आपको पता है जेड क्या होता है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल। क्या, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल। ठीक, तो इस यूनिट सेल में कितना एटम प्रेजेंट है, तो आप लोग को हालांकि ये पता होगा। ये हम छोटा सा रिव्यू दे रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा कि कितना होता है। जो एक एटम होता है वो 1/8 पार्ट में क्या होता है आपका, मतलब शेयर्ड होता है। 1/8 पार्ट में क्या होता है, शेयर्ड होता है। उसी तरह से 8 पार्ट है। ठीक, तो 8 पार्ट और एक पार्ट कितना में शेयर्ड है, 1/8। इसका जेड कितना होगा, जेड मीन्स क्या, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल। ठीक, तो आप तो क्या हो गया कि सिंपल क्यूबिक सेल में जेड का वैल्यू कितना होगा, 1। या बोल सकते हैं क्या कि सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम कितना इस यूनिट सेल के अंदर होता है, कितना होता है, एक होता है। कितना होता है, 1 होता है। ठीक, दूसरा बात करते हैं क्या, बॉडी सेंटर क्यूबिक। तो इसमें क्या होता है कि एटम कॉर्नर के साथ साथ उसके बॉडी के सेंटर पे भी प्रेजेंट होता है। एटम कॉर्नर के साथ साथ उसके बॉडी के सेंटर पे भी प्रेजेंट होता है, तो वो क्या हो जाएगा, बॉडी सेंटर क्यूबिक। ठीक, तो आपको बता दें इसका जो जब जेड बात करेंगे, जेड कितना हो जाएगा, तो कॉर्नर वाले का कितना हो जाएगा, एक का 1/8। कितना कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है। कितना कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है। तो 8 कॉर्नर का तो 8 प्लस प्लस बॉडी सेंटर, तो सेंटर में एक है, तो कितना हो जाएगा इसका, जेड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपको सिर्फ ये याद रखना है जेड कितना होता है, जेड इसका 1 होता है और बीसी का जेड कितना होता है, 2 होता है। ठीक, आपको बस इतना ही याद रखना है। ये नहीं कि ये कहाँ से आया, कैसे हुआ, वो सब कभी एक्सप्लेन करेंगे, जब 12th का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक ना, तो उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, अभी हम नीट 2020 को ध्यान में रखकर ये लेक्चर को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक, तीसरा क्या है, तीसरा आपका है फेस सेंटर क्यूबिक। ठीक ना, इसमें क्या होता है, जो एटम होता है उसके कॉर्नर पे तो होता ही होता है, प्लस जितना फेस है, क्यूब में कितना फेस होता है, 6 फेस होता है। तो 6 फेस पे ही क्या है आपका एटम प्रेजेंट। ठीक, आपको बता दें कि एक फेस जैसे आप बोल सकते हैं कि रूम का जो दीवार होता है, रूम का जो एक वॉल होता है, वो 2 रूम में क्या होता है, शेयर्ड होता है। बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे इसका जो जेड होगा, जेड कितना हो जाएगा, 1/8 इंटू 8, ये तो पहला वाला था, प्लस कितना है, एक, ये वाला कितना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक, इसका कितना हो जाएगा आपका 6। और एक जो है, हाँ, एक एटम, और देखा जाए तो ये फेस सेंटर पे क्या होता है, 1/2 होता है। मतलब कि एक इस रूम में और एक, अगर हम बात करें एक रूम में, तो एक आधा इस रूम में शेयर्ड होगा और आधा उस रूम, मतलब इसके जस्ट बगल वाले रूम में शेयर्ड होगा। ठीक, तो इंटू 1/2, तो कितना इसका हो जाएगा जेड, 4 हो जाएगा। बस आपको ध्यान इतना ही रखना है, क्या आपको ध्यान बस इतना ही रखना है क्या इसमें, कि इसमें आपको
सिंपल क्यूबिक में जेड का वैल्यू 1 होता है, आपका बीसीसी में जेड का वैल्यू 2 होता है, और एफसीसी में जेड का वैल्यू 4 होता है। ठीक, अब नेक्स्ट बचा क्या आपका इंड सेंटर। तो इंड में तो इसमें कॉर्नर तो रहेगा ही रहेगा। ठीक, बस आपको इसमें करना है क्या, कोई दो इंड पकड़ना है। ठीक ना, तो मान ली हम इस साइड पकड़े, इस साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड का इंड, जैसे ये जो आपका लेफ्ट साइड का इंड है, ये क्या है राइट साइड का इंड, दोनों पे एटम है। तो वही कितना एटम है, तो ये तो इसका कितना था जेड 1/8 इंटू 8 प्लस एक एटम एक का मतलब कि ये जो वॉल में कितना 1/2 ही बताए थे हम, 1/2 टोटल कितना एटम, एक ये एटम है, एक ये एटम, दो एटम, कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो इंड सेंटर में भी जेड का कितना होता है 2। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, इस चारों में जेड का वैल्यू कितना होता है बस। उसके बाद अब जो बताएंगे वो ध्यान सुनना है। ठीक, अब बात करते हैं क्या पैकिंग इफिशियंसी का, क्या क्या पैकिंग इफिशियंसी का। ठीक है ना, इसको शॉर्ट में पीई भी बोलते हैं, पी। इसका फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए, इस पे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, हम सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड ही क्लास ले रहे हैं, मतलब सिर्फ नीट और जेईई को ध्यान में रखकर। तो इसमें क्या होता है एन इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल, मतलब कोई भी यूनिट सेल में कितना एटम प्रेजेंट है उसका वॉल्यूम इंटू जितना एटम है उसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या है यहाँ पे क्यूब है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो ये हुआ जनरल फार्मूला हो गया क्या पैकिंग इफिशियंसी का। ठीक, अब देख सकते हैं बात करते हैं सिंपल क्यूबिक में, क्या बात करते हैं सिंपल क्यूबिक में। तो सिंपल क्यूबिक जो होता है, ये जो यहाँ पे ये जो दिख रहा है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हम आपको समझा दें, इस तरह से होता है। ये जो एटम होता है ना, ये जो एटम, ये दोनों आपस में सटा हुआ होता है, ये दोनों आपस में सटा हुआ होता है। हम ये सिर्फ सामने वाले साइड का बात कर रहे हैं, सिर्फ फ्रंट वाले साइड का आई मीन फेस का बात कर रहे हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे जो ये क्या सटा हुआ है, तो देख सकते हैं अगर हम आपको पहला क्या जब भी निकालना हो किसी का पैकिंग इफिशियंसी निकालना हो तो आपको दो बात ध्यान रखना हो। पहला नंबर ऑफ एटम निकालना है, नंबर ऑफ एटम निकालना है, एटम प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल, यूनिट सेल। ठीक है ना, मतलब उस यूनिट सेल में कितना एटम प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे सिंपल क्यूबिक है, उसमें कितना एटम प्रेजेंट है, तो हम बताए थे अभी इसका कितना था जेड का वैल्यू 1 था, तो कितना होगा प्रेजेंट इसका जेड कितना होगा 1 होगा, तो 1 एटम होगा। ठीक, और दूसरा जो पॉइंट है क्या है, हमको रिलेशन निकालना है। क्या निकालना है, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, मतलब ए मीन्स क्या एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। जैसे ये जो आपका ये है, ये क्या है यूनिट सेल का लेंथ हो गया। ठीक, ये इसको यहाँ भी देख सकते हैं, ये जो आपका ये क्या आपका यूनिट सेल का लेंथ है। ठीक, और ये जो आपका ये कितना, ये रेडियस है किसका इस एटम का। तो देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये अभी किसका बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इसका, अभी हम बात कर रहे हैं सिंपल क्यूबिक का बात कर रहे हैं। ठीक ना, तो सिंपल क्यूबिक में कितना हो जाएगा, तो ये कितना है ए, यहाँ से यहाँ कितना है ए, और ये कितना है आर, और ये भी कितना है आर, कितना हो जाएगा आर प्लस आर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। तो मतलब बोल सकते हैं 2r = ए, तो आर कितना हो जाएगा आर यहाँ पे a/2 हो जाएगा। तो ये हो गया रिलेशन किस में, सिंपल क्यूबिक में ए और आर का रिलेशन हो गया, किस में सिंपल क्यूबिक में। ठीक, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है पैकिंग इफिशियंसी निकालना है। ठीक ना, तो कितना आइटम इसमें है, मतलब एन या जेड यहाँ पे दोनों में सेम ही होगा, तो कितना होगा 1। नंबर ऑफ एटम कितना इसमें है 1, क्यों यहाँ पे दिखा हुआ है। ठीक, 1, तो 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम। ठीक ना, कितना होता है कोई भी स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 πr3, तो 4/3 πr3/a3। ठीक, अब हमको क्या ए को आर में कन्वर्ट करना है, तो करेंगे इसको, कितना हो जाएगा 4/3 πr³ अपॉन में 2r का क्यूब, कितना हो जाएगा 8r³। ठीक, यहाँ पे ए कितना डाले, a = 2r डाल दिए,
कितना से कितना कटेगा, तो 4 से 2 कटेगा, ठीक। आर क्यूब से आर क्यूब कटेगा, कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा, ठीक। जब इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन में करेंगे तो 52.4%। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है, ठीक। हम क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक। तो ये क्या हो गया, तो इसका क्या निकाले हम, इसका निकाले हम पैकिंग एफिशिएंसी निकाले, किसका, सिंपल क्यूबिक का। आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, ए और आर का रिलेशन, ध्यान से सुनिएगा, क्या निकालना है, क्या याद रखना है, ए और आर का रिलेशन, और पैकिंग एफिशिएंसी निकालना कितना हुआ, और जेड, बस और कुछ नहीं, ठीक। ये पहला हो गया क्या, सिंपल क्यूबिक का। अब बात करते हैं सेकेंड, बॉडी सेंटर क्यूबिक का। हाँ, तो अब इसका निकालना है पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक। तो हम पहले क्या बोलते थे, किसी का भी निकालना हो पैकिंग एफिशिएंसी, तो क्या करेंगे, पहला क्या, उसका नंबर ऑफ एटम देखेंगे कितना प्रेजेंट है उस यूनिट सेल के अंदर, और दूसरा क्या देखेंगे, ए और आर का रिलेशन, ठीक। तो इसमें भी हम यही करेंगे, ठीक। तो पहला क्या, तो बीसीसी में कितना एटम प्रेजेंट होता है, तो अभी हम बताए थे बीसीसी में कितना होता है, जेड का वैल्यू कितना था, 2 था, ठीक। और इसमें ए और आर का रिलेशन निकालना है, ठीक। तो यहाँ पे ये क्या है, ये मतलब इस क्यूब के जस्ट बीच में है, इस क्यूब के जस्ट बीच में है, बीच स्पेस में है। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ ये जो है, ये हम यहाँ पे बना रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक। इस तरह से, ठीक ना। तो यहाँ का कितना का डिस्टेंस होता है, ये अगर ये स्क्वायर होगा तो ये कितना होगा, ये ए होगा, ये ए होगा, तो ये कितना होगा, A√2 होगा, ठीक। और A√2 होगा, लेकिन ये जो है आपका यहाँ पे, ये जो नीचे है, ये जो नीचे है, ये जो नीचे है, यहाँ पे सेंटर है, मतलब यहाँ पे इस स्पेस में है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आपका ये मतलब ऊपर जा रहे हैं, मतलब इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे जा रहा है, ठीक। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका ये एक तरह देखा जाए तो ये भी क्या है, आपका आर ही है, ठीक ना। हमको ये डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है, ये डिस्टेंस। आपको बता दें, आपको इतना टेंशन लेना नहीं है, आपको इसका बस ध्यान रखना कितना होता है, A√3 होता है, कितना होता है, A√3, बस यही ध्यान रखना है, ठीक। तो पहला जेड इसका कितना आया, 2, और इसका जो ये आया दूसरा A√3 इक्वल टू कितना होता है, 4R होता है, 4R होता है, ठीक। आपको ये बस ध्यान रखना है, A√3 इक्वल टू 4R, ठीक। ये हो गया। अब हमको क्या निकालना है, पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है, ठीक। तो क्या बात करेंगे यहाँ पे, तो पैकिंग एफिशिएंसी, तो इसके लिए हम बात करेंगे, आप देख सकते हैं क्या होगा, इसे कितना है, तो 2 इंटू नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम, कितना होगा, 4/3 πr³। यहाँ पे 2 क्या है, एन का वैल्यू है, बोले थे FCC हो या सिंपल क्यूबिक हो या BCC हो, सब में जितना उसका जेड होगा वही उसका एन होगा, राइट। ये हो गया, ठीक ना। ये अब टोटल हम कितना हो जाएगा, A³, ठीक। दूसरा कंडीशन क्या करना है, ए और आर के बीच में जो रिलेशन निकाले हैं उससे हमको यहाँ पे आर के फॉर्म में हमको यहाँ पे पुट करना है, ठीक। तो क्या करेंगे, 2 इंटू 4/3 इंटू πr³, A³ कितना हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका ए हो जाएगा 4R/√3, कितना हो जाएगा, 4R/√3 का होल क्यूब, ठीक। जब सबको सॉल्व करते हो मैं कितना आता है, मेरा आता है आपका 64% आता है, 64% आएगा, ठीक है ना। आपको बस ये कैलकुलेट नहीं करना है, आपको बस ये ध्यान रखना है, ठीक। तो इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है, इसमें जेड का वैल्यू ध्यान रखना है, दूसरा ये पॉइंट, ठीक, पहला ये, दूसरा ये, और तीसरा आपको क्या ध्यान रखना है, पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक। कितना होता है BCC में, 64% होता है। समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप इतना भी ध्यान रख सकते, इतना भी याद रखिएगा तो आपका हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट मेरा है
नेक्स्ट है मेरा FCC। क्या है? FCC फेस सेंटर क्यूबिक। क्या है? फेस सेंटर क्यूबिक। तो फेस सेंटर क्यूबिक में क्या होता है आपका, बस आपको ये ध्यान रखना है। ये वही, इसमें भी वही पहला जेट निकालिए, इसका जेट कितना होता है फेस सेंटर का, बताया था स्टार्टिंग में 4 होता है। और ए और आर का रिलेशन देखिए इसमें क्या होता है, आपको बस एक बार ध्यान दे देना है, काम हो जाएगा। ये होता है आपका बीच में एक होता है, फेस पे है ना, बीच में होगा, ठीक, इस तरह से होगा, इस तरह से माफ कीजिएगा थोड़ा सा पिक्चर, ये पूरा होगा, ठीक। तो ये सटता नहीं है, ठीक, ये सटता नहीं है, ठीक। जो टच करता है उसी का डिस्टेंस लेना है, ठीक ना, ये नहीं है, ये नहीं है, आपको यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालना है, ठीक। देख सकते हैं ये ए होगा, ये ए होगा, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा A√2 हो जाएगा, ठीक। और ये कितना, ये आर, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ टोटल डायमीटर 2R कितना हो जाएगा R। तो क्या बोल सकते हैं, A√2 = 4R बोल सकते हैं ना। क्या लिखेंगे दूसरा, A√2 = 4R, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पैकिंग एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो वही नंबर ऑफ एटम तो 4 है, वॉल्यूम कितना होता है 4/3 πr³ अपॉन में कितना हो जाएगा A³। ए को क्या करेंगे, ए को आर के रूप में क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक। तो कितना हो जाएगा, तो 4 × 4/3 πr³ कितना हो जाएगा 4/3 πr³, 4/3 πr³ और नीचे कितना हो जाएगा A³ यहाँ पे कितना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से ए निकालते हैं, यहाँ से कितना हो जाएगा A = 2√2R हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2√2R का क्यूब, कितना हो जाएगा आपका, निकालेंगे तो हमको पता है ना 74% के आसपास आएगा, ठीक। तो कितना होगा पैकिंग एफिशिएंसी 74। इसमें क्या ध्यान रखना है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। आप देख सकते हैं एग्जाम में इसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, आपको आर दे देगा, ए पूछेगा, ए दे देगा, आर पूछेगा, ठीक। रिलेशन पूछता है, ठीक ना, पैकिंग एफिशिएंसी पूछता है, ठीक। तो ये हो गया आपका क्या, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ FCC, सिंपल क्यूबिक और BCC का, ठीक। अब बात करते हैं, एक ट्रिक है जो अगर आपको ये समझ नहीं आया होगा तो उसके बाद ही आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक। तो ये आपके सामने आपका ट्रिक रहा, ठीक। आपको बस इतना को याद करना है, और इतना याद कर लिए तो जितना बताए हैं उतना का कोई ये नहीं बनता है, ठीक। हालांकि वो समझा दिए ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक। क्या करना है, इस तरह से 2D में 2 होता है क्या, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और क्या होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक। अब इसमें क्या होता है, इसमें ए अरेंजमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं सिंपल क्यूबिक, और ए बी अरेंजमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं BCC क्यूबिक। फिर HCP में 2 होता है, ABC या क्या होता है AB। तो ABC क्या बोलते हैं CCP, कहीं भी रहे CCP मतलब क्या हो जाएगा FCC हो जाएगा, क्वेश्चन में यूज बहुत बार किया हुआ है, ठीक। और यहाँ पे AB क्या हो जाएगा HCP, ठीक, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हेक्सागोनल। अब देखिए यहाँ पे आपको याद क्या करना है, इसमें सिंपल क्यूबिक का जेड का कितना होता है वैल्यू 1, इसमें कितना होता है जेड का वैल्यू 2, इसमें कितना 4, और हेक्सागोनल हेक्स मिस क्या होता है 6 ही होता है, कितना बचा 6 हो गया, ठीक। इसमें ए और आर का रिलेशन A = 2R, इसमें A√3 = 4R, इसमें A√2 = 4R, और इसमें हमको नहीं पढ़ना है, मेरे सिलेबस में नहीं है, ठीक। फिर थर्ड नंबर क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी 52.4%, इसका 68%, इसका 74%, और इसका भी 74% आपको ध्यान रखना है, पूछा हुआ है क्वेश्चन, इसका आंसर हम बता दिए। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक ना, तो इसका कितना है 6, 8, 12 वॉइड्स कैसा है, इसमें वॉइड्स क्यूबिकल होता है। दूसरा इसमें नहीं, इसमें क्रिटिकल मतलब इरेगुलर वॉइड्स होता है, तो वो आपके सिलेबस से नहीं पढ़ना है, इसी कारण से हम नहीं यहाँ पे दिए, ठीक। इरेगुलर वॉइड्स होता है। और यहाँ पे क्या आपका, इसमें जब इसको याद करने का तरीका क्या, 4 इसका क्या जेड का, इसका 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है, और दूना करने का क्या रहेगा 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। उसी तरह से यहाँ पे कितना है हेक्सागोनल में कितना है 6 है, जेड का वैल्यू
यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और 12 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाएगा। तो इससे आपका पैकिंग इफिशिएंसी एंड आपका ये कंप्लीट हो गया क्या, ए और आर का रिलेशन। हालांकि आप देख सकते हैं इस पार्ट से 75% क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस पार्ट से आपका 75% क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। इस पूरे पार्ट से आप इसको याद भी करके जाइएगा तो आपका काम हो जाएगा, ठीक। अब इस पे एक दो क्वेश्चन बात कर लेते हैं, ठीक। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाई a cation C and anion A. The anion formed hexagonal close packing HCP lattice and cation occupy 75% of octahedral voids. The formula of compound. बोल रहा है क्या कि हम इसको बता दे रहे हैं आपको, बोल रहा है क्या कोई एक लैटिस है, क्या है। हालांकि आप चाहे तो इसको पॉज करके आप वीडियो को आप खुद से एक बार ट्राई करके उसके बाद सोल्यूशन देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लैटिस है, ठीक। लैटिस में बोल रहा है क्या, केटायन है एक, ठीक ना। केटायन सी को बोला, सी केटायन है, ठीक। और आपका क्या है एनायन, आपका क्या है एनायन आपका क्या है, आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है केटायन सी और एनायन क्या ए है, ठीक। अब इसमें बोल रहा है क्या कि कहाँ गया, अब बोल रहा है क्या कि जो एनायन है, एनायन वो क्या कर रहा है HCP क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है, क्या कर रहा है HCP फॉर्म कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या HCP लैटिस है, क्या है HCP लैटिस है। तो HCP में जेट कितना होता है 6 होता है, ठीक। और बोल रहा है क्या जो केटायन है, केटायन को भाई कितना है केटायन बोल रहा है, केटायन जो है आपका 75% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो गया। तो 75%, ठीक। तो इसमें कितना ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है, ठीक, कितना होता है HCP में कितना होता है 6 होता है। आपको बस याद करना है और कुछ नहीं। तो 75 मतलब कितना 100 इंटू कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 3/4 इंटू 6, तो 3 और यहाँ पे 2 9/2 हो गया, ठीक। ये क्या होगा 9/2 और और आपका जो कौन सा है ये क्या हो गया आपका केटायन हो गया, केटायन मतलब ए हो गया, सी हो गया, ठीक। और ए बोल रहा है ए इसमें बोल रहा है क्या कि आपका एनायन है, एनायन क्या HCP कर रहा है, क्या HCP। इसमें इसका जेट कितना है 6 है। तो ए कितना हो जाएगा 6 और जेट कितना हो जाएगा आपका 9/2 हो जाएगा। तो सी 9/2 और ए 6, ठीक। इसको कॉमन लीजिए कितना हो जाएगा, हालांकि क्रॉस करिए, क्रॉस इंटू C9H12, ठीक। कितना हो जाएगा आपका कॉमन लेंगे तो C3 और ए माफ़ कीजिएगा बार बार H बोल दे रहे हैं हम, ए कितना हो जाएगा A4। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा C3H4 A4, ये हो जाएगा। आपको करना कुछ नहीं, देखिए क्या करना है, जब भी कोई लैटिस दे, जैसे बोलेगा कि यहाँ पे बोला ना इसका किसी का कोई बोल देगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको बोलेगा कि कोई FCC है, तो सबसे पहले उसमें आप क्या देखेंगे जेट देखेंगे, जेट कितना होगा, जेट किसका बात करिए, जैसे यहाँ पे क्या था आपका, यहाँ पे जेट किसका, जेट कितना था 6 था ना। और जेट बोला HCP लैटिस कौन फॉर्म कर, यहाँ पे बोल रहा है क्या एनायन जो है, एनायन फॉर्म HCP, इसी कारण से एक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। और बोल रहा है क्या जो केटायन है वो क्या 75% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक। तो कितना हो जाएगा 75% ऑक्टाहेड्रल कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। बस दोनों क्या करना है कंबाइन करके उसको सिंप्लीफाई करना था। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। एक और क्वेश्चन था नीट पे पूछा हुआ, आसान ही क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम प्रेजेंट इन अ क्यूबिक सिंपल क्यूबिक्स, ठीक है ना। द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम प्रेजेंट इन अ सिंपल क्यूबिक इज कितना होगा, सिंपल क्यूबिक का तो बताया था, सिंपल क्यूबिक कितना था आपका π/6, ठीक। कौन सा आंसर होगा ये, हालांकि हम आपको दिखा दें जो बताए थे ये वाला है,
ये इसी कारण से हम ये पूरा बताए थे, क्योंकि इसमें एग्जाम में पूछा हुआ है इस टाइप का परसेंटेज पूछेगा तो हम बता दिए। ठीक, तो ये पाई/6 यहाँ पे पूछा हुआ है। ठीक है ना, तो आपको बस आना चाहिए। इसी कारण से हम ये सब बताए थे कि आपको आ जाए, तो इससे क्या होगा कि अगर डिफरेंट टाइप का भी और क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है तो क्लियर हो जाएगा। ठीक, और इसका एक और लेक्चर आएगा डिफेक्ट पे। ठीक ना, और उसके बाद एक और लेक्चर आएगा सिर्फ क्वेश्चन पे, मतलब एक जो लेक्चर होगा सिर्फ क्वेश्चन पे ही होगा। आपका अभी जितना जो पढ़ाएं इस पे और डिफेक्ट मिला के 10-15 क्वेश्चन, हम 10-15 क्वेश्चन का एक लेक्चर बनाएंगे। तो उससे अब क्या होगा, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और ये सारा वीडियो आपको कल या परसों तक पूरा अपलोड हो जाएगा आपके यूट्यूब चैनल पे। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।